सभी को भाई 3D चल रहा है और 3D में अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेलन और शंकु। बेलन के लगभग क्वेश्चन हो गए थे और शंकु के क्वेश्चन में आ गए थे अपन लोग। तो बेलन के सूत्रों और शंकु के सूत्रों का रिवीजन करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। मैंने बोला संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच आर प्लस एच। ये तीनों चीज ही रहती है क्या, और कुछ रहता है बेलन में? नहीं रहता। मैंने बोला किसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है जिसका मान निकालने करने के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते हैं। उसके आगे मैंने बोला वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होगा। यही होगा कि नहीं? और कुछ तो नहीं था, टूटा तो नहीं लगता? बताओ आप लोग। नहीं लगता क्योंकि 2 बार हो ही नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग इन चीजों को याद कर चुके होंगे। तो आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेलन के एक क्वेश्चन को मैं करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में बातें आए। एक ठोस बेलनाकार धातु, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है। जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तार का व्यास ज्ञात करें। तार का व्यास ज्ञात करें। चमक तो नहीं रहा है बोर्ड में अभी? यहां तो चमकना नहीं चाहिए, यहां चमकता है इतने में। वो तिरछा तारछा में अलग अलग चमकता है, इतने में कहीं नहीं चमकता। लिखो, बताओ आंसर। एक मिनट खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। 7 आएगा करेक्ट आंसर एकदम। काय में आएगा डाटा, ये बताओ। देखो सोचो अच्छे से, आप आंसर बताओ, डाटा काय में आएगा बस। 7 काय में आएगा, उनसे पूछ रहा हूं मैं। 7 काय में आएगा? मीटर था, ये काय में सेंटीमीटर में। थोड़ा आप डाटा को भी तो लिखना, बताओ। अरे हाँ, कन्वर्ट करो ना तो भाई, वहां पे चीजें भी तो रहेगी। सात काय में आएगा मैं पूछ रहा हूं आपको। चल क्वेश्चन को मिटका देते अपन। अब क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन देखते हैं। इतने भाग में नहीं चमकता होगा मेरे हिसाब से, यहां से यहां तक के, और इतने भाग में चमकता तो ये यहां से डिस्प्ले से हो गया। अब अपन सॉल्यूशन की ओर आते हैं। एक बेलन है, ये बेलन की बात चल रही है, और बेलन से क्या बना रहे हैं अपन लोग, एक तार। तार को अगर आप अच्छे से देखो, आपके पास यहीं कहीं तार होगा। तार ऐसे पेन के जैसे दिखता है क्या मोटाई में? तो उसमें भी वो एक बेलन का ही रूप है। याद रखना, एक तार जो है वो किसके रूप है? तार और बेलन अपने आप में। देखो तार ऐसा रहता है, ऐसा खड़ा रहता है, तो तार की मोटाई होती है, गोलाई होती है, और सिलेंडर टाइप ही रहता है। तो बेलन का ही भाई है। अब मैंने बोला आपको बेलन में क्या क्या दिया हुआ था सर? बेलन की त्रिज्या,
व्यास दिया हुआ था, मतलब 2r का मान दिया था 14, तो r का मान कितना आ जाएगा सर? ऊंचाई कितनी दी थी? 15। ये काय में दिया हुआ था? पूरा सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ये बातें चल रही थी अपनी। अब इसकी बात करते थे, इसमें क्या दिया हुआ था सर जी? बस ऊंचाई दी थी क्या? कितनी दी थी? 60 मीटर दी थी क्या? तार की लंबाई और ऊंचाई कितनी दी हुई थी सर? 60 दी हुई थी मीटर में। अब इस डाटा को अगर अपन देखते हैं सर, ये जो बेलन है और इससे तार बनाया जा रहा है, तो उसकी ऊंचाई इतनी मिलती है, मतलब इनका आयतन बराबर होगा, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच और इसका आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से पाई कैंसल, आर का मान 7 का वर्ग गुणा एच का मान 15, और यहाँ आर का मान नहीं पता, आर स्क्वायर इंटू एच का मान 60 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 10 का क्या 100 का? 100 का। ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में थे। साथ ही 49, 15 चौके 60, तो 49 बटे कितना आ जाएगा जी? 4 गुणा 100 बराबर आर स्क्वायर। तो सर आर का मान आ जाएगा करनी के अंदर 49/4 गुणा 100। ये 2 का वर्ग है तो ये 20 देगा, ऐसा कर लो। और ये कितना देगा? 7 बटे। रेडियस कितनी आ गई? क्या पूछा था बताओ आपको? किसका? तार का। तार का व्यास तार की रेडियस आ गई, तो इसकी दुगना ही तो व्यास होता है, तो 2r का मान ही तो d होता है। तो मैंने बोला 2 गुणा 7/20, यही होगा क्या? कुछ गलती? 7×2=14 कितना आ जाएगा? 2r का मान आ जाएगा सर, डी का मान कितना आ जाएगा? 7/10। अब काय में आया जी? हमारा सेंटीमीटर में। और जैसे हम लोग इसको बदलते हैं मिलीमीटर में, तो 10 का गुणा करते हैं। इसका गुणा करते हैं, मिलीमीटर बदलने के लिए 10 का गुणा करते हैं, तो इसको लिख सकते हो 7 mm। सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए 10 का गुणा किया जाता है। mm बोलते हैं इसको। इसमें दिया था आंसर, बटे में नहीं दिया था। आप 0.7 सेंटीमीटर भी आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे, एक गोले की त्रिज्या, देखो, एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है। उसकी त्रिज्या की 9 गुनी है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के आयतन के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई होगी ग्रुप डी 2018।
हाँ, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना ही बता सकता हूँ और उससे ऊपर कुछ नहीं बता सकता मैं। आगे आंसर क्यों नहीं आया जी? सर मैंने बोला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है, और मैंने बोला बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है। यदि इनका आयतन बराबर होगा तो सर पहली बात मैं बात करता हूं किसकी? सर बेलन की बात करता हूं। तो बेलन को देखो छोटा सा बना रहा हूं, छोटा सा बेलन, और क्या बना रहा हूं मैं? गोला। अगर गोले की त्रिज्या कैपिटल आर होगी तो मैंने बोला देखो क्या बोल रहे हैं, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है। अगर ये आर होगी तो इससे 3 गुना कौन होगी? ये होगी कि नहीं बताओ? फिर मैंने बोला बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 9 गुनी है, 9r होगी। ये दो मान रखने के बाद उनका आयतन बराबर है, तो आपको क्वेश्चन ने बोला था क्या सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में अपन गए तो बोर्ड पे ध्यान से देखना। सर मैं बोल रहा हूं कि हमको इनका क्या बराबर दिया आयतन? गोले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, ऐसे दिया है ना। अरे क्या वक्र पृष्ठ दिया, क्या आयतन बोला बराबर है? हाँ तो ऐसा बोलो ना यार, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और इसका आयतन बराबर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताओ? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच या एच प्लस आर। ठीक है, यही था। पाई से पाई 2 दूली, तो यहां बचेगा क्या? आर, और यहां बचेगा आर, और एच का मान कितना? 9r, और यहां बचेगा 3 से 3 कैंसल, अरे सॉरी क्यूब है तो यहां कितना बचेगा? 2/3, और आर का मान कितना है? 3r। यहां कैपिटल आर रखना। इसका मान कितना हो जाएगा? 3r क्यूब। अब सही है, पूरे का क्यूब आ जाएगा 3r का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर में रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। सर मैं यहां पर गया आगे, तो सर आपको क्या मिलेगा? सर 9 और 1 10 आर स्क्वायर बनेगा क्या? ये 9 और 1 10 आर स्क्वायर, 9 और 1 10 आर, और आर का गुणा होगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2/3 गुणा 27 आर क्यूब बनेगा क्या? 3 का क्यूब 27, आर का क्यूब। सर जी हाँ, कोई कोई कुछ बोल रहा होगा तो बोलो। 3 9, यहां से 2 खत्म तो एक आर बचेगा क्या बताओ? बराबर में है तो सर यहाँ का 10 और यहाँ का बचेगा 9 दूली 18, आर बचेगा क्या? अच्छे से देखो। तो मैंने बोला यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 नाम 18, तो आर का मान आ जाएगा 5/9। सॉल्यूशन देखो, आर का मान 5/9 आ गया। 5/9 आ गया, तो अपन को क्या पूछा था जी? हाइट। सर मैंने बोला एच का मान तो 9r था जी। कितना आर था जी? 9r था कि देखो देखो। तो h इक्वल टू 9 गुणा 5/9, 9 से 9 कैंसल, h इक्वल टू 5। ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन था, आंसर लिख लो। मेरे क्वेश्चन लिखते तक के लास्ट क्वेश्चन बेलन का, फिर खत्म। 22 मीटर और 10 मीटर आयताकार, 22 मीटर और 10 मीटर आयताकार एल्यूमिनियम शीट को इस तरह बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है, में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है। इसकी छोटी भुजा लंबाई बन जाती है। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा?
1 मिनट का समय दे रहा हूं, 16 हो रहा है, 18 तक के बन जाना चाहिए आपका। ये हो गया नोट करके? हाँ करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट है भाई। मैंने क्या बोला आपको? आपको जब मैं एक कागज पकड़ के दिखाऊंगा तब कौन सा क्या लिखा है पूछ ले मेरे से। आयताकार एल्यूमिनियम सीट, एक सीट होती है, सीट मतलब कागज। देखो मेरे चेहरे को देखो इधर बोर्ड पे, मान लो ये एल्यूमिनियम की सीट है, क्या है? एल्यूमिनियम की सीट है। मैंने बोला हमको दो चीज दी हुई, कब इसको मोड़ूंगा तो ऐसा गोल बन जाएगा बेलन, ऐसा गोल बन जाएगा। मैंने बोला, इसने क्या बोला, इसकी छोटी भुजा क्या बन जाती है? लंबाई। छोटी भुजा लंबाई मतलब हमको किसके सापेक्ष मोड़ना है? छोटी भुजा नहीं, मतलब जो इसकी आयत था, आयत क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, ये छोटी हो गई 10 और बड़ी हो गई क्या? जब इसको इसके सापेक्ष मोड़ूंगा तो ये आधा हो जाएगा और ये गोल बन जाएगा। तो सर ऐसा मोड़ना है, फोल्ड करना है तो लंबाई के सापेक्ष मोड़ना है, ना कि चौड़ाई के सापेक्ष। जब फोल्ड करूंगा बेलन बनाऊंगा तो लंबाई के सापेक्ष, तो ये बन जाएगी। तो सर ये ऐसा बनेगा, क्या बनेगा? बेलन बनेगा। क्यों प्रेम कुमार? बनेगा ऐसा। अब जैसे ही मैंने बनाया तो सर ये क्या निकलेगा आपको बताओ? हाँ जी सर, इसको मोड़ा मैंने, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर, बोलो ना जी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलोगे। क्वेश्चन ने बोला है इसकी आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो आप बताओ क्या निकलेगा सर? बोलो ना जी, कुछ तो बोलो मेरे लिए। नहीं बोल सकते? चलो मैं बोलता हूँ। सर जैसे ही मोड़ूंगा मैं तो सर ये जो 20 है अपने आप में पूरा मुड़ेगा, ये जो गोला बनेगा ये 20 ही होगा, परिमाप होगा। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर इजिकल टू कितना दिया? 20। खत्म। तो आर का मान कितना निकल जाएगा? 100/22 निकल गया क्या? अरे सॉरी, 22/7, 70/22 तो आएगा ना अब सही, 70/22 रेडियस निकल गई। अरे जी वो 10 को छोड़ दो, मैं अभी सिर्फ मोड़ने का बता रहा हूँ, इससे क्या निकलेगी? त्रिज्या निकालूंगा तब तो बेलन की बात करूंगा मैं। और ये जब मोड़ूंगा तो ये गोला बन जाएगा, देखो ऐसा फोल्ड करने में। वही तो मैं जब इस बताता, आप लिख रहे थे क्वेश्चन को। 20 कहां से आया? आज जी ये जो फोल्ड करते हैं ना लंबाई के सापेक्ष, यही तो गोलाई बनती है पूरी की पूरी वृत्त की, जो कि परिमाप होता है बाहर का। अच्छा 22 है क्या? अरे तो मेरा ध्यान 20 में था ना, तो ऐसा बताओ ना जी 22 है क्या करके। तो 22 से 22, अब तो पूरा ही निपट रहा है, जब भी तो कुछ भी नहीं निपट रहा था, तो ऐसा बोल दिया करो। हाँ ये 7 आया रेडियस। और ऊंचाई देखो, ऊंचाई क्या बन जाएगी? ये 10 बन जाएगी, क्योंकि सर ये बचेगी। छोटी भुजा क्या बन जाएगी बोला है? लंबाई बन जाएगी। मतलब एच का मान 10 और आर का मान कितना आ जाएगा? 7। तो भैया निर्मित बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, एच का मान निकालना था 22/7, आर का मान 7 × 7 और एच हाँ जी ऐसा बोलो ना। तो ये जब ना एक बार गड़बड़ होती है ना तो पूरी होती है, उससे अच्छा मैं ना मिटका के समझा देता हूँ। जैसे ही मैंने मोड़ा ना तो ये क्या बन जाएगा? वृत्त की परिधि बन जाएगी। और परिधि क्या दी हुई थी? 22। और 22 किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर 22 होती है। वो छोटी सी गड़बड़ के कारण पूरे नाश होता है। मैंने बोला देखो अच्छे से, तो 2 × 22/7, आर का मान इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसल, ठीक है। तो आर बराबर 7/2। अब ठीक है कि नहीं बताइए। और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? 10। अब हमको क्या निकालना था? आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं बताओ। सर यहाँ पे रख देते हैं किसका मान? पाई का मान कितना? 22/7। और यहाँ पे मैंने बोला इसका मान क्या जाएगा सर? 7/2। 7/2 दो बार रिपीट होगा कि नहीं बताओ। और एच का मान कितना? 7 से 7 कैंसल, 2 × 11 22, 2 × 5 10,
साती 11 पाना 55 और 55 साते 385 आंसर आएगा। काय में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन निकाले थे हमने। बस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। जैसे मोड़ेंगे तो वो परिधि बन जाएगी। 385 गुणा करने पर 11 गुणा 7 गुणा 5, हो गया। इतना मिटका रहा हूं सिर्फ, बस हो गया। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखते तक के हो जाना चाहिए। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन होगा यदि पाई इजिकल टू 22/7। हमारे पास इरेजर नहीं है, फट से ऐसा मिटका दी गलत होता है तो पूरा साफ करना पड़ता है। क्यों? डिजिटल बोर्ड की डिमांड चल रही है, आने वाला है वह सब दीपावली ऑफर पे। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो हो गया काम खत्म। बताओ हो गया? क्वेश्चन लिख करके फट से लिखो। हाँ, क्या आंसर आया? किसी का आया? अरे उसको और काटो, पूरा दशमलव मिलाना है। दशमलव लिखा हूं ना मैंने, दशमलव मिलाना है, पाई वाई में मिलाना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2023 का। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो एक शंकु ऐसा दिखता है, डायग्राम पे जाते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान दिया था कितना? 5। त्रिज्या कितनी दी हुई थी? व्यास की आधी, मतलब आर का मान क्या हो जाएगा? 8/2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। ये दो मान दिए हुए थे आपको। अब तिर्यक ऊंचाई दे दिया। सर मैंने बोला ट्रिपलेट याद है आपको? अरे ट्रिपलेट याद है क्या? 3 4 5 का मैंने शुरू में, अगर वीडियो में देखे होंगे तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब कि ट्रिपलेट से एच का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज लगा देना, 5 3 4, ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो एच का मान क्या जाएगा? 3। ये क्या कहलाती है आपकी? एच कहलाती है कि नहीं? बताइए। तो आपको शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए? हाँ जी, 1/3 पाई का मान, पाई आर स्क्वेयर एच। एच का मान जरूरी था। 1/3 22/7। आर का मान कितना है जी बताइए? 4 गुणा 4 2 बार, और एच का मान 3। ये 2 बार लिखता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि स्क्वायर है वो। एक स्टेप कम कर देता हूं मैं। सर मैंने बोला ये खत्म, 3 से 3 22 चौके 88, या 4 चौके 16, 16 दूली 32 हासिल का है। 3 16 32 और 3 52 35/7 आएगा। काटो, 7 पाना 35, 7 शून्य 7 दूली 14, 7 8 56, 7 पाना 35, 50.285 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर जिसने भी लाया होगा, आयतन निकल गया होगा, दिल्ली पुलिस का पेपर पास कर गया वो। एक एक क्वेश्चन से, बूंद बूंद से तो घड़ा बनता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरा एक दोस्त है, 0.33 से गया था। उसने एक क्वेश्चन तुक्का नहीं मारा होता तो आज कहीं और होता। मैं फाइनल मेरिट में सब निकालने के बाद इसलिए बताता हूं कि ये चीजें सीखना जरूरी है। एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या, एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या
6 मीटर ऊंचाई, 8 मीटर को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? भिन्नात्मक रूप में बताना। ठीक है सर, तंबू बनाना है। क्या बनाना है? तंबू। आप लोग जाते हो ना पार्टी वार्टी करने और कैंप देखे हो, कैंप, वहां बनाने के लिए ऐसा शंकुआकार तंबू बनाते हैं। तो भैया मेरे को क्या करना है, उस तंबू में मेरे को कपड़ा लगाना है। ऐसा होगा शंकुआकार तंबू, और इसके चारों ओर क्या लगाना है, मेरे को कपड़ा लगाना है। अब तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी दी थी? 6 मीटर। ऊंचाई कितनी दी थी? 8 मीटर। तो सर मैंने बोला आपको याद होगा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, 8 मीटर 6 मीटर, तो एल का मान कितना आ जाएगा? 8 6 10 का ट्रिपलेट। 8 6 10 का ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट कैसे बनता है सर? दोनों का वर्गों का योग ही तो कर्ण का वर्ग होता है। 8 8 64, 6 6 36, 10 मिलेगा। तो एल का मान मिल गया, इसका मान मिल गया अपन को, त्रिज्या का मान मिल गया, ऊंचाई का मान मिल गया, एच का मान। हमको पता चला कि सर तंबू में कपड़ा लगाना है। कपड़ा कैसा रहता है रे? उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है, क्या रहती है बताओ? उसमें आप चीजें बताओ सर। उसमें एक तो लंबाई रहती है और एक चौड़ाई रहती है। कपड़ा देखो चाहे कैसा भी कपड़ा लो, एक तो लेंथ मिलेगी और एक चौड़ाई मिलेगी, आपको आयतन नहीं मिले, कपड़े का आयतन नहीं होता। तो मैंने बोला जब इसमें लगाएंगे कपड़ा, ऐसा घुमा के लगाएंगे लपेट करके, तो आपको 6 मीटर चौड़ा दिया है, तो कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा? तो भैया वही निकालना था, कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो चौड़ाई हमेशा फिक्स रहती, कपड़े की कटिंग की लंबाई निकालना पड़ता है, याद रखना। तो जो ये होगा ना सर, मैंने बोला जो लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई की वैल्यू होगी, जो इसका क्षेत्रफल होगा इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा सर। मतलब पाई आर एल के बराबर, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ बाहर बाहर लग रहा है, अंदर लग रहा है क्या कपड़ा? नहीं लग रहा है। नीचे लग रहा है कि जमीन पे? नहीं, सिर्फ कहां करना है, उसको घेरना है। तो मैंने बोला लंबाई का मान नहीं पता, इसका मान कितना था? 6। 22/7 गुणा आर का मान कितना था? 6। एल का मान कितना था? 10। 6 से 6 कैंसल, एल बराबर 220/7, 7 या 21, बचा आपका कितना? 1, 7 का 7, बचा 3/10, 7। 21 सही 3/7 मीटर कपड़ा लगेगा। 31 सही 3/7 मीटर कपड़ा लगेगा आपको। एक क्वेश्चन को मिटका रहा हूं मैं, ऊपर का आंसर नहीं मिटकाऊंगा, आप लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भले से वीडियो मत देखो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर, अच्छा 1 मिलीमीटर और 1 mm आधार त्रिज्या वाले
शंकु बनाए गए, संख्या ज्ञात करें। जिसको ट्रिपलेट नहीं पता, ट्रिपलेट की वीडियो देखो जाकर के। आंसर किसी का आया? सेंटीमीटर मिलीमीटर, थोड़ा डाटा याद रखना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा करते हैं कि भाग देते हैं, बताओ? भाग देंगे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा करते हैं। ये चीजें याद रखना है आपको, बस हो गया। आंसर आ गया होगा? नहीं आया? लिखो रे, क्वेश्चन लिख के हो गया होगा, आंसर भी आ गया होगा। समय को देखते हुए आज का चौथा पांचवा क्वेश्चन है, यहां तक के। कौन से नंबर का ये? छठवा। तो भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है। यहां पर क्या बोला है? बेलन। बेलन में दो चीज ही होना जरूरी है, एक तो आपको रेडियस और आपको ऊंचाई। 5। फिर उसके बाद मैंने बोला बेलन को पिघला कर क्या बना रहा हूं मैं? शंकु। तो आपको एक चीज पता चली होगी, बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होना चाहिए, ये तो याद को पता रहेगा। लेकिन संख्या निकालना है तो बड़ा क्षेत्रफल बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन करते कि नहीं, आपको पता होगा। सर बेलन में मैंने बोला हमको ऊंचाई दी थी कितनी? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी थी 1 mm, इसको बदलेंगे तो सर हम बोलेंगे 1/10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तब तक अरे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, एमकेसी चलता है। सेंटीमीटर मतलब यूनिट समान होगी तभी खेल बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो याद रखना एमकेएस से, याद रखना फिजिक्स पढ़ रहे हो आप लोग तो फिजिक्स में भी जाके देखना, फिजिक्स में भी यूनिट का ही खेल होता है, पूरी यूनिट एमकेएस में चलेगी चाहे कहीं भी जाओ। तो मैं आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, तो आप इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन लिखेंगे क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, संख्या बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन 1/3 पाई। बोलिए जी, नीच होता है। लेकिन इसको लिखेंगे R1H1, इसको R2H2। क्यों? क्योंकि सर अलग अलग है चीजें। तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 पलट करके ऊपर चल जाएगा। R1 का मान कितना? 3 का वर्ग। H1 का मान कितना? 5। यहां R2 का मान कितना सर? 1/10 का होल स्क्वायर। और H2 का मान कितना सर जी? 1। करते जाओ, 3 3 9 9 27, 27 पाना 135। पूरा ऊपर वाले का गुणा कर दिया मैंने, और नीचे में देखो 1/100, ये 100 जाके गुणा हो जाएगा तो 13,500 आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन मिटका दे रहा हूं मैं, आंसर फिर से क्वेश्चन दूंगा मैं, आप लिख लेना। एक शंकु की त्रिज्या R/4, तिर्यक ऊंचाई 4L। एक शंकु की त्रिज्या R/4, तिर्यक ऊंचाई 4L है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन रफ। चाहे कैसे भी आंसर लिखो, लेकिन आंसर लिखो। पाई का मान नहीं रखना है ना, सिंपल पाई में आंसर लाना है।
बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आज के लिए काम खत्म। सिर्फ 2 क्वेश्चन, सिर्फ। देखिए सर, इसमें आंसर ऐसे आ जाएगा, शंकु का क्या चाहिए था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। शंकु का पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, क्या एल होता है, एल होता है, एच नहीं होता है ना। हाँ मैंने आपका सुन लेता, ये देखो, ये पाई आर का मान क्या दिया हुआ है सर, आर बाय 4। यहाँ पे क्या जाएगा, आर बाय 4 प्लस एल का मान क्या आ जाएगा, 4 एल। तो सर अपन इसका गुणा कर दे क्या, तो क्या आएगा बताइए सर, पाई आर। सर नॉर्मल आंसर दिया होता, सॉल्व करो तो इसको देखो, यहां पर आ जाएगा आर बाय 16 प्लस 4/4 एल, गुणा कर दिया नीचे वाले 4 का। तो सर पाई आर ब्रैकेट में आर बाय 16 प्लस एल, ऐसा आंसर दिया था ऑप्शन में। एक आया था एनटीपीसी का क्वेश्चन था, स्टेज का, कौन से स्टेज का तो नहीं पता, लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, ये ऐसे सॉल्व होगा। 4 को नीचे वाले को भेज दिया हूं मैंने, यहां क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। एक शंकु और शंकु के आयतन और अपपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है। एक शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है। यदि H और R शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और आधार है, ऊंचाई और आधार है की त्रिज्या है, यदि H और R ऊंचाई और आधार की त्रिज्या है तो 1/h² प्लस 1/r² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 2/9, 1/9, 2/6, 1/3, 1/4, सॉरी। एक मिनट का समय दे रहा हूं, खेल खत्म करेंगे फिर। टाइम बनाओ, क्वेश्चन दे रहा हूं, समय दे रहा हूं मैं आपको इन क्वेश्चनों में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो चल रहा है ना, कुछ तो नहीं हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन को फेंको, देखो इधर, देखो भाई, अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो मेरे तो सब इधर देखो, आएगा आंसर, कैसे नहीं आएगा देखते हैं। सर ऑप्शन दिखे हुए आपको संख्यात्मक मान दिया, ऐसा दिया रहता तो आप बना लेते, लेकिन आप ध्यान से देखो, शंकु की बात करता हूं मैं, फिर से डायग्राम बनाना पड़ता है बार बार यहाँ पे। सर आर का मान आर ही होगा, एच का मान एच ही होगा, और एल का मान क्या होगा सर, करनी के अंदर h² प्लस r² होगा कि नहीं, बताओ। अब हमको बोला है, क्या बोला है बताओ जी, हमको बोला है शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r l, बराबर बोला है, r से r कैंसिल, एक r, पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि एक ही चीज की बात हो रही है। तो मैंने बोला सर यहाँ पर एक चीज मिल रही, सर आप बताइए क्या मिल रही जी। सर h का मान क्या निकल जाएगा सर, 3,
HR का मान निकलेगा कितना, RH का मान कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा क्या? यहाँ का एक बचा कि नहीं बताओ। सर मैंने बोला किसका मान रख दो, अब L का मान रख देता हूं ताकि हमको H का मान निकल जाए। सर L का मान जैसे ही रखूंगा मैं, सर L का मान क्या होगा आप बताओ। करनी के अंदर h स्क्वायर 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, छोटा r, और ये आर एच हो जाएगा। अब करनी हटाना है, दोनों पक्षों क्या करोगे, वर्क करोगे। सर मैंने वर्क करा बहुत साइड स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, करनी हट जाएगी तो एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा कि बताओ। और ये कितना जाएगा, 3 का वर्ग 9। यहां पे लिखना वर्ग करने पर। अब हमको देखो अच्छे से थोड़ा इक्वेशन बनाते हैं। सर आप बताओ प्लस वाला किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो यहां पर जैसे ही मैं भेजूंगा तो सर क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनेगा कि बताओ। और इधर क्या बन जाएगा, 1/, आया समझ में कैसे करा। सर जैसे ही इधर से भेजते थे यहाँ 1 बचता है और ये 9 आ जाएगा इसके बटे में, ये वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा फोकस करो। अब जैसे ही आप बोलोगे सर ये प्लस नहीं है गुणा है ना, ये गुणा है। अब देखो इनको तोड़ते हैं सर, ऐसा रहता है जैसे मैंने बोला आप इनको तोड़ते हो तो सर इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो और जिसकी वैल्यू क्या थी, 1/9। सॉल्व करो, एच से एच कैंसिल, 1/r स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, आर से आर कैंसिल, यहां बचा एच स्क्वायर, तो 1/h स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था, 1/9। आंसर दिख ही रहा था वो, तो आंसर 1/9। इक्वेशन क्वेश्चन है, इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए, इतना ही खत्म हो गया। घर जाने की इच्छा है क्या और पढ़ना है, हो गया ना आज के लिए।